पासवान जी, सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर अलीपुरद्वार जिला भ्रमण पे पहुंच रही है। काफी साल पहले, करीबन 7 साल पहले उन्होंने एक घोषणा किया था कि जयगांव को जल्द ही म्यूनसिपालिटी बनाया जाएगा। वो घोषणा आज भी सपना है। क्या लगता है, क्या आप इस विषय में आपका प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, सबसे पहला मैं यही बोलूँगा, हमारा विडंबना है कि अभी तक ममता दीदी से डायरेक्ट टॉक करने वाला कोई नेता नहीं हुआ। अभी जितना भी मैं देखता हूँ, हमारे इस एरिया के क्षेत्र के हमारे राज्यसभा एमपी जो हमारे प्रकाश चिक ब्राइक है, वो भी डायरेक्ट ममता से बात नहीं करते हैं। मैं देखा हूँ, ममता दीदी का सामने अगर आवाज़ पहुँचाया जाए तो मुझे इंशाअल्लाह पूरा विश्वास है कि ये जयगांव म्यूनसिपलिटी होगा और आने वाला दिन में कांग्रेस इसको लेके आंदोलन करेगी और जल्द से जल्द। शुद्ध यहाँ पे जयगांव का म्यूनसिपलिटी नहीं है, उस एरिया में यातायात के लिए फ्लाईओवर चाहिए, वो शुद्ध नहीं है। हमारा इस एरिया में जो बंद बगान है, जो वन बस्ती में रहने वाले हमारे जो वन बस्ती के लोग हैं, उनका सुख सुविधा मुहैया करवाना होगा। और स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, जब तक ये 100 डेज का हिसाब ममता दी सरकार नहीं देगी, तब तक हम लोगों को 100 डेज काम नहीं मिला, जिससे हम लोग बहुत ही एकदम वंचित है और बहुत ही दुखी है। जब तक हम लोग आंदोलन जब तक नहीं करेंगे, जनता एक उठाने, आप टीएमसी करने लोग, मेरा रिक्वेस्ट है भैया, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, अगर मैं आपको मेरा घर में मैं अपना फैमिली को 1000 रुपये दूंगा तो मेरा अधिकार बनता है ना कि मैं उसके हिसाब लूँ। मैं बीजेपी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं टीएमसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा, विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से इस हमारे डुअर्स क्षेत्र में, उत्तर बंगाल क्षेत्र में जिस तरह से लूट खसोट मचा हुआ है, प्लीज़ सीएम ममता दीदी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा। और जयगांव को म्यूनसिपलिटी तो मुझे मालूम है आज नहीं तो कल बनेगा ही। और साथ में ये भी कहूँगा, जितना है भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस एरिया में बिना काम किए बिल उठाया जा रहा है, आपको मालूम है ना, इस क्षेत्र से करोड़ों का घोटाला जो बिना काम किए हो गए उठाया है। इसके लिए हम तो ऑलरेडी अदालत जाएंगे ही। और यही कहूँगा, ममता दीदी आ रही है तो मुझे लगता है खुशी खबर मिलेगी, शायद चाय बगान खोल दे और उनको मुख से इस बार मैं शायद जय गोरखा का उद्घोष भी सुने, ये आशा करता हूँ। पासवान जी, एक तरफ काफ़ी सारे आरोप लगता रहा है जो कार्य टेंडर या बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य जिसे कहा जाता है, उसमें करप्शन के काफ़ी सारे आरोप लगते रहे हैं। और एक तरफ जहां आशाएं लगाई जा रही हैं कि एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री कुछ और कार्यों का शिलान्यास करेगी, कुछ और नए कार्य प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो इस विषय में आप क्या रखना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात बोलूँगा, आप सबको मालूम, या तो ममता दीदी कुछ नहीं जानती है, मैं तो ये कहूँगा, या तो ममता दीदी कुछ नहीं जानती है, या तो जान के भी अनबुझ बन के बैठी हुई है। नहीं तो इतना जगह हल्ला हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है ना, टीएमसी कोई नेता ही आगे बढ़ रहा है, ना ही ममता दी को एक्शन ले रहा। आज देखिए ना, जो भी बोले, चोर तो चोरी होता है ना, चोर तो चोरी होता है ना, 1 रुपये का चोरी कर घोटाला भी घोटाला होता है। तो कम से कम दीदी को तो चुप रहना चाहिए ना। मैं देख रहा हूँ खुला जो राशन घोटाला है, जो नौकरी का चोरी का जो दुर्नीति है, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं दीदी, आपसे मैं बहुत छोटा हूँ, मैं आपको सम्मान देता हूँ, प्लीज़ इस सेट में कम से कम मौन रहिए। कम से कम जिस तरह अभिषेक बनर्जी बाबू, अभिषेक जी मौन रहते हैं बीच बीच में, इसी तरह रहिए ना। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं मैं पश्चिम बंगाल में रह रहा हूँ या मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं हमारे पश्चिम बंगाल में कोई माने क्या बोले सरकार है। मुझे तो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर तो ऐसे लगता है कि तो ही छोड़ो मैं छोड़ा है। तो मैं यही कहूँगा, सुश्री ममता जी, आपसे मैं आशा करूँगा, हम लोग चाय बागान के जितने भी चाय श्रमिक आप लोगों को आपसे आशा करते हैं। हम लोग में और एक माइनस पॉइंट है, देखिए, हम लोग जब किसी का तारीफ करते हैं ना, तो उसका जो गलत चीज़ होता है उसको हम लोग कभी भी माने नहीं देखते हैं। जो किसी को हम प्रेम करते हैं ना, तो हमेशा उसे गलत को भी हम लोग माने बोलते नहीं हैं। और अगर किसी हम नफरत करते हैं तो उसका अच्छा चीज़ हमें नहीं बोलते हैं। तो मैं यही कहूँगा, मोदी में अच्छा भी है बुराई भी है, लेकिन ममता दीदी में भी बहुत कुछ अच्छा ही है तो कुछ बुराई भी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, दीदी प्लीज़ दीदी प्लीज़, मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते प्लस आपका राज्य के एक नागरिक होने के नाते आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा, दीदी प्लीज़ आप सरकारी आमला का बात सुनिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा खुद भी खोलबीन रखिए। तो मैं आशा करूंगा, हम नॉर्थ बंगाल वासी पूरा वंचित हैं, नॉर्थ बंगाल वासी पूरे वंचित है। दीदी
मैं आशा करूंगा इस नॉर्थ बंगाल के लिए कुछ सोचिएगा, पूरा नॉर्थ बंगाल के लिए कुछ करिएगा। और आने वाला दिन में आशा करता हूँ दीदी आप कल 10 तारीख की मीटिंग में हम लोग के लिए कुछ सुखबर देंगे।